ये तो बोल रहा है भाई, मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड बाय होस्ट और पार्टिसिपेंट, गॉट इट। ओके, चलिए जी। सो आज हम बात करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में, एंड अपनी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल सरफेसेस के बारे में आज बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है जी। तो बताइए 2 डायमेंशन फिगर्स के बारे में बताइए कुछ। सर इसमें 2 ही डायमेंशन हम लेते हैं कंसिडर में, लाइक लेंथ और ब्रेथ, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब 2 डायमेंशनल है। ठीक है जी। अच्छा, हमारा जो कार्टेशियन प्लेन हुआ करता था, जो ग्राफ हम बनाते थे, वो क्या होता था, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल? सर अगर x और y लिया तो 2 डायमेंशनल, अगर x y z लिया तो 3 डायमेंशनल। ठीक है जी। बेसिकली 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन का डिफरेंस क्या होता है? आप सबने वो कार्टून्स देखे होंगे, टॉम एंड जेरी। सही है। सही है। तो टॉम एंड जेरी जो कार्टून था वो क्या था, एक 2 डायमेंशनल कार्टून था, यानी कि उसे सिर्फ पेपर पे ड्रॉ किया जाता था एंड देन उन पेपर की रील्स को बहुत तेजी से चलाया जाता था। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल आप देख सकोगे, आपने वो मूवी देखी होगी, कौन सी थी, तारे ज़मीं पर। तो वो बच्चा सिर्फ एक नोटबुक पे सिंपली अपने जो ड्राइंग्स थी उनको बनाता था, ड्रॉ करता था, एंड फाइनली वो उसे जब तेजी से पलटता था तो वो एक वीडियो की तरह एहसास देते थे, आभास प्रतीत होता था कि हाँ ये वीडियो चलती जा रही है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। सो कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी जो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स है उनको सिर्फ एक प्लेन पे बनाया जाता है, और जब उनको बहुत तेजी से चलाया जाता था तो वो एक वीडियो की तरह देखने में लगता था। तो 2 डायमेंशन चीजें वो जो कि एक प्लेन पे बनाई जाए। ठीक है जी। तो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के बारे में बताइए, कौन कौन से हो सकते हैं, एग्जांपल दीजिए। रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल। ऑब्जेक्ट्स, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल। स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल। ठीक है जी। अगर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात की जाए तो बताइए क्या हो सकते हैं हमारे? क्यूबॉइड, क्यूब, कोन, स्फेयर, सिलेंडर। क्यूब, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइड, और क्या हो सकता है? कोन, स्फेयर, सिलेंडर, कोन, सिलेंडर, स्फेयर। और क्या होता है? स्फेयर, स्मोक। क्या कहती है लड़की? हाँ जी, बस। So basically these are the 2 dimensional thing and these are the 3 dimensional things, objects. So basic difference between these two are what? A single dimension, basically it could be height, it could be depth, it could be a third dimension basically. So 2 dimension में जैसा हम बात करते हैं कि हमारे पास लेंथ और ब्रेथ होती है, ठीक वैसे ही यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ के अलावा एक हाइट फैक्टर भी जुड़ जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने बात कर ली 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन की चीजों के बारे में। अब बात करते हैं सरफेस एरिया के बारे में एंड वॉल्यूम्स के बारे में। इनके बेसिक फार्मूला से डेरिवेशन शुरू करेंगे और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सरफेस एरिया की अगर बात करें तो बताओ क्या होता होगा? सरफेस बता दो, सिर्फ सरफेस क्या होती है? एनी प्लेन एरिया कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऐसी सरफेस, कोई भी ऐसा प्लेन जिसको टच किया जा सके। ठीक है जी। बेसिकली 3-4 चीजें होती थी, सरफेस, एज, वर्टेक्स, ये 3 चीजें होती थी। बताओ इनके बारे में क्या क्या होती है। सरफेस क्या होता है? सर वो फेस होता है, मतलब जो स्केलेटल मतलब वो बनाता है, लाइक फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जो मेन पार्ट होता है। एज मींस जो लाइन सेगमेंट्स जॉइन करती है टू वर्टेक्स को, और वर्टेक्स द पॉइंट्स। बिल्कुल। सपोज ये जो बुक है हमारी, ये एक तरीके का क्यूबॉइड है जी। क्या है ये? एक तरीके का क्यूबॉइड है जी। ठीक है, 3 डायमेंशनल क्यूबॉइड है, ऑब्वियसली 3 फेसेस हैं यहाँ पर। तो अब आप देख पा रहे हो ये जो चीज बनी जिसको मैं टच कर पा रहा हूँ, ये क्या है मेरे लिए? सरफेस। और ये जो बनी शार्प सी लेंथ बनी, इसको क्या कहते हैं? एज। एज। और ये सारे जो बने हमारे पास एज बने, और ये जो कॉर्नर है ये क्या बने हमारे लिए? ये वाली चीज वर्टेक्स। वर्टेक्स।
सो बेसिकली हमारे पास सरफेस, एज एंड वर्टेक्स, ये 3-4 चीजें होती हैं जिससे कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो। ठीक है जी। अब सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो सरफेस एरिया काफी हद तक हमें अंदाजा मिल गया कि जहां पर हम जिस चीज को टच कर सके उस पूरे एरिया को ही हम क्या कहेंगे, सरफेस एरिया। क्लियर है मेरी बात? The area of faces of any figure. एरिया ऑफ फेसेस, ठीक है जी। एरिया ऑफ फेसेस को ही हम क्या नाम दे रहे हैं, अपना सरफेस एरिया नाम दे रहे हैं। ठीक है। निश्चय क्या कर रहा है बेटा, क्या ऐसा नीचे डाल रखा है तुमने, क्या किताब पढ़ रहा है? सर अब सरफेस एरिया जो हमारी बनती है वो हमारे 2 तरीके से डिफाइन की जाती है सरफेस एरिया। एक हमारे पास होता है कौन सा, टोटल सरफेस एरिया, And lateral. टोटल सरफेस एरिया। एंड जो दूसरा बनता है उसको हम कहते हैं Lateral or curve. Lateral. Lateral or Surface curve. टोटल सरफेस एरिया लेटरल और और कह सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं। Yes sir, दोनों एक ही बात है। ठीक है जी। कर्व्ड सरफेस एरिया हम उस जगह पे कहेंगे जहां पे हमें कर्वेचर मिला हुआ हो किसी तरीके का, और लेटरल सरफेस एरिया हम उसे कहेंगे जहां पर किसी प्रकार का कोई कर्वेचर ना हो, बिल्कुल प्लेन में हमारे पास जो चीजें हो वो बिल्कुल प्लेन में बनी हुई। ठीक है जी। अब सपोज जैसे अगर आप अपने रूम को देखिए, तो रूम की अगर हम बात करें आपके कमरे की, तो आप नोटिस कर पाओगे कि आपकी जो वॉल्स का पेंट है वो अलग है, और फ्लोर का कलर जो है वो अलग है, एंड जो आपके सीलिंग है, जो छत है आपकी, वो उसका कलर अलग है। सही बात है, गलत बात है? यस सर। Yes, सो sir. टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो हमारे पास ओवरऑल सरफेस एरिया कंप्लीट जो बनता है उसको हम कहते हैं क्या, टोटल सरफेस एरिया। Yes, गेटिंग इट sir. और नॉट? जो ओवरऑल सरफेस एरिया बनता है उसको हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। जबकि हमारा जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, यानी कर्व्ड मतलब क्या, कर्व्ड यानी लेटरल, ये क्या है, जो आपके कमरे में जो वॉल्स बची हुई है सारी चारों तरफ, जैसा मैं देख पा रहा हूँ प्रमिति का जो रूम है उसमें पिंक कलर की वॉल्स है एंड व्हाइट कलर की सीलिंग है, एंड ऑफ कोर्स फ्लोर का कलर भी डिफरेंट होगा, पिंक तो नहीं होगा ऑफ कोर्स। ठीक है जी। तो जितनी मैंने गणित सीखी है तो उसके अकॉर्डिंग जितना मुझे पेंट का काम आता है उस हिसाब से वॉल्स का पेंट अलग अलग है। ठीक है, बात सही है। और ये जो वॉल का पेंट है, ये जो वॉल का जो सरफेस एरिया है, इसी को हम क्या कह देते हैं, अपना लेटरल सरफेस एरिया, यानी एरिया ऑफ वॉल्स जो बचता है उसी को क्या कहा जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। गेटिंग इट और नॉट? यस Yes, सर। sir. ठीक है जी। चलिए, हाँ जी। सर कर्व सरफेस एरिया सर्कल और स्फीयर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर चलो में इसका निकलता है एक थोड़ा सा बताएं। तो देखिए सपोज अब हम बात कर रहे हैं सिलेंडर के बारे में, ठीक है जी, और हम बात कर रहे हैं क्यूबॉइड के बारे में। अब क्यूबॉइड के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या क्या होगा, हमारे पास लेंथ होगा, ब्रेथ होगी, हाइट होगी। बट सिलेंडर के केस में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बेस होगा, हमारे पास टॉप Radius. होगा, और हमारे पास ये वॉल्स होंगी, इसकी जो कर्व्ड वॉल होगी हमारी। ठीक है जी, ये वाली वॉल। सो ये जो कर्व्ड वॉल बनती है, सिर्फ जब हम इसके एलएससी की बात करें, इसके सीएसए की बात करें, तो हम क्या करेंगे, इसके टॉप और बॉटम को तो निगलेक्ट कर देंगे, यस और नो? Yes, हम sir. सिर्फ इसके वॉल्स की बात Yes, बात sir. करें, Yes, वॉल्स का एरिया बना, दिस विल बी नोन एज व्हाट, कर्व्ड सरफेस एरिया। Curved surface क्यों कहा area. जाता है इसे कर्व्ड सरफेस एरिया? क्योंकि ये कर्वेचर लेकर है, एक गोलाई है इसमें। ठीक है जी, ये कर्व है, दैट्स व्हाई ये कर्व होने की वजह से ये क्या है, एक तरीके का कर्व्ड सरफेस एरिया। गेटिंग इट और नॉट? यस Yes, सर। sir. ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। वेट Sir, taken. वेट फॉर अ मिनट। Taken, sir. टेकन सर। दोबारा लिखा जाएगा, जल्दी कीजिए। टेकन। अच्छा जी, अब चलते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम शुरू करेंगे काम, क्योंकि 2 डायमेंशनल चीजों के बारे में तो एरिया वगैरह हम सब निकाल कर आ चुके हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ L into B. इनटू ब्रेथ। स्क्वायर का Length एरिया क्या into होता है? सर साइड का Four किसका? स्क्वायर। into side. साइड इनटू साइड। तो यानी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अपनी 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब 3 डायमेंशनल चीजों के बारे में हम बात करनी शुरू करेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने क्यूबॉइड क्यूब के बारे में शुरू कर लेते हैं। क्यूब ये क्या है जी हमारा एक क्यूब। सर क्यूब। क्यूब वो चीज होती है बेसिकली जिसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों क्या हो सिमिलर हो। सेम। ठीक है। तो अब अगर इसकी एक सरफेस एरिया के बारे में बात की जाए टीएस से देखते हैं इसके लिए क्या होगा बताइए जी। सर 6A ठीक है स्क्वायर। जी। सर, सरफेस की बात की जाए तो 6 फेसेस है सर इसकी। और टोटल सरफेसेस कितने होंगे एक क्यूब के अंदर 6 एक 6A square. 6 5 और एक बेस 6 यानी टोटल बन गई कितनी 6 यानी कि क्या बन गया हमारा 6A स्क्वायर। गेटिंग इट और नॉट। इसके बाद Yes, बात sir. कर लेते हैं यस सर। LHS के बारे में। LHS 4A square. 4A 4A. square. 4A square. Because we Top will and bottom उठाकर। remove the top We and will bottom. remove two sides. ठीक है जी। सर TAC इसके और बाद अगर LHS बात क्या करें होता है? वॉल्यूम की A cube. सो वॉल्यूम के लिए याद रखना एक बात मैं आपको बता रहा हूँ एक बहुत बेसिक सी बात है उसको हर एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हो आप। वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सिंपल है बहुत। किसी भी जैसे ये फॉर्मूला ऑब्जेक्ट भी यूज होता है कभी कभार क्वेश्चन में। आप किसी भी वॉल्यूम किसी भी सरफेस पे अगर वॉल्यूम लगाना चाहते हो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाना चाहते हो आप सिंपली ये फॉर्मूला यूज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्या निकलेगा हमारा एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। गेटिंग इट और नॉट। यस सर। Yes. यस ठीक है जी चले आगे बढ़े। वॉल्यूम मेरे लिए यहाँ से क्या निकल जाएगा मेरे लिए L A into T cube. into A ठीक cube. है। Yes, अब sir. बात कर लेते हैं एक क्यूबॉइड के बारे में। अब क्यूबॉइड है तो ऑब्वियसली इसके लिए अलग अलग डायमेंशन होंगे। दिस इज आवर लेंथ और ये जो बनी मेरी हाइट एंड दिस विल बी द ब्रेथ। ठीक है जी। अब लेंथ एंड ब्रेथ के लिए अगर बात करें तो इसका पहले टीएस पहले एलएस निकाल लेते हैं। चलिए या टीएस से निकाले पहले। सर पहले टोटल निकालते हैं। TS से निकाल लेते हैं. यस सर। टीएसए की अगर हम बात करें तो मुझे सपोज इसके बेस हमें ओवरऑल चाहिए पूरा एरिया डिराइव करेंगे बड़े आसान तरीके से पहुंचते हैं कैसे पहुंचते हैं देखते हैं हम। हमें अगर एरिया चाहिए अपने बेस का फर्श को पकड़ो अपना कमरा पकड़ के चलो एक लेंथ मानो एक ब्रेथ मानो एक हाइट मानो अपना रूम देखो जहां पे भी आप बैठे हो। ठीक है जी। ऑब्वियसली सभी क्यूबॉइडल रूम में बैठे होंगे। हम ग्लेशियर्स में नहीं रहते इस वजह से हम इग्लू नहीं बनाते किसी Yes, प्रकार का sir. सर्कुलर घर नहीं है। कोई ताजमहल में बैठा हो तो अलग बात है भैया। ठीक है जी। तो हमारे पास जो बेस का एरिया है बेस में एक लेंथ है एक ब्रेथ है क्या एरिया बना सर L into B। LB. into LB। अब जो एरिया मेरे बेस का है वही एरिया मेरे टॉप का भी होगा छत का। Yes sir 2LB. 2LB. सर 2LB। बोलो भाई साहब। अच्छा अब एक वॉल पकड़ लीजिए ये वाली वॉल जो आपकी लेंथ के अक्रॉस है उसका एरिया क्या होगा सर इसमें BH होगा BH. क्योंकि वो BH. B हाइट into H. लेंथ के Breadth अक्रॉस है Breadth and height. ब्रेथ एंड हाइट। चलिए ब्रेथ के अक्रॉस हो गया फिर आपका। अच्छा अब जो एरिया इस वॉल का है वही इसके ठीक अपोजिट वॉल का भी होगा 2BH. Yes, HL. sir. Height and length. 2BH प्लस में एक और पकड़ लीजिए जो लेंथ के अक्रॉस चल रही है चीज HL. 2H. 2HL. HL और सर। भी दो से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2HL। कॉमन कर लीजिए 2LB plus LB BH plus BH HL। plus Plus HL. This will be the original formula for the TSA of cuboid. What? This is cube. This is cuboid. ठीक है जी। चलिए अब बात कर लेते हैं एलएसए के बारे में। एलएसए आप समझ के चलिए कि आपको सिर्फ वॉल्स का निकालना है तो वॉल्स कहाँ पे इंटेंस थी यहाँ पर थी और यहाँ पर थी। सही बात है गलत बात है सर सही है। Yes sir. यस सर सही। तो BH plus HL H कॉमन कर लीजिए 2H अगर कॉमन कर लेते हो तो क्या बचता है L plus B। 2HL plus ये गलत है। 2HL plus B. ठीक है जी। वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। वॉल्यूम के लिए मैंने आपको सिंपली बताया था बेस का एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बेस का एरिया क्या होगा L into B L into B into H. L into B. LBH.
ठीक है जी, MDH नहीं, LBH। सही। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। अगला Yes, क्या है sir. हमारा, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर में चलते हैं जी। सर वैसे एक बार इनकी फुल फॉर्म बता दो सॉरी, सर, LSA और TSA की। LSA एंड TSA, भाई साहब TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया एंड LSA का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया। TSA का मतलब है आपका पूरा कमरा पेंट करना है, आपको छत भी पेंट करनी है, फर्श भी पेंट करना है, जबकि LSA का मतलब है आपको सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी वॉल्स पे पेंट करना है। गेटिंग इट और नॉट? यस समीर सर। साहब, Yes, sir. समझ आई बात? यस सर। तो अब देखिए ध्यान से, अब अगर ये मेरा सिलेंडर है, तो इसके लिए ये जो चीज होती है ये क्या बनी है, इसकी रेडियस, और ये जो हाइट बनी, ये जो चीज बनी, ये यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन जो बनी, ये क्या बनी, इसकी हाइट। ये है मेरी बात। अब इसके लिए अगर TSA की बात की जाए तो बताइए क्या होगा। ठीक है जी, अब TSA में जो सबसे पहली चीज जो आप देख पा रहे हो वो क्या देख पा रहे हो, इसके दो फेसेस, टू सर्कल्स। Yes, sir. ठीक है जी। अच्छा, एक सिलेंडर बना के देखते हैं कैसे बनता है सिलेंडर। ठीक है जी, सपोज ये है जी सिलेंडर, ये मैंने बना दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, सिलेंडर जैसे फीलिंग दे रहा है क्या? नहीं दे रहा वैसे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, दे रहा है, मान लो सर्कल है नीचे। ठीक है जी, अब जब इस सिलेंडर को ऐसे करके मैं खोल दूं तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। और ऐसे करके फोल्ड कर दूं तो क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। और ये जो कर्वेचर बनेगा, ये जो सर्कुलर रिंग बनेगी मेरी, ये सर्कुलर रिंग होगी क्या एक्चुअल में? सर्कल। ये इसके लिए ये सर्कमफ्रेंस होगा क्या सर्कल का? Yes, यस sir. सर, सर्कमफ्रेंस। ये सर्कमफ्रेंस बना ना, यानी कि अगर मैं इसे रेक्टेंगल को खोल दूं, इसको बीच में से काट के खोल दूं, तो ये मेरा कुछ इस तरीके की शेप बन लेगा, जिसमें कि ये होगा मेरा एच, यहां से यहां तक का, और ये जो लेंथ होगी ये कितनी होगी, सर्कमफ्रेंस। अब सर्कमफ्रेंस कितना होता है भैया? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई 2 pi r. आर, और ये यहां तक का बन गया। तो TSA मेरा क्या बना? अच्छा, अब ये 2 पाई आर कैसे आया, पहले इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, तो काम आसान लगेगा तुम्हें। पाई जो है ये होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। पाई जो होता है ये बेसिकली एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो बचपन से, आपको रटवाई जा रही है 22/7, ये 22/7 तो है, पर ये आई कहां से? ये आई सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है बेसिकली। आप अगर किसी भी सर्कल में अगर आप पकड़ के चले तो आप पाई जो होगा वो किसी भी सर्कल में हमेशा पाई का जो रेशियो आएगा वो 22/7, ये 3.14 समथिंग कुछ ही आएगा। ठीक है, या फिर कह लीजिए 22/7। क्लियर है मेरी बात? अब इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, पाई इक्वल्स टू C/2r, d को लिख दूं 2r, कोई फर्क है क्या? नो सर। No, sir. नो सर। और यही चीज मेरे C इक्वल्स टू मेरे लिए क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस 2 पाई r। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो सर्कमफ्रेंस हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ये डिराइव कैसे हुआ, ये डिराइव इस प्रकार से किया गया। क्लियर है मेरी बात? आके ना बोल। यस सर। ठीक है जी। अच्छा, तो अब TSA की बात कर रहे थे, तो TSA यानी कि पूरे रेक्टेंगल का एरिया, सही है बात गलत है? क्या आएगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, सीधा सा बन गया 2 पाई RH। कोई डाउट है क्या? नो No, सर। sir. No, sir. सर पर इसमें तो अभी हमें ऊपर Yes, की रिंग हमने अभी छोड़ रखी है, तो अब ये भी ऐड कर लें। तो ऊपर की रिंग एक सर्कल बन गया पाई r स्क्वायर, दूसरा सर्कल बन गया पाई r स्क्वायर, यानी क्या बन गया 2 पाई RH प्लस 2 पाई r स्क्वायर, एक और एक दो। Yes. 2 पाई r यहाँ भी है, 2 पाई r यहाँ भी है, कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा h प्लस r। R plus H. यस सर। जैसे मेरा क्या बना कि 2 पाई r प्लस h या h प्लस r, कुछ भी कह लीजिए। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं इसके LSA के बारे में। अच्छा, अब 2 बताइए pi r. यहाँ पर LSA लिया जाएगा या CSA लिया जाएगा?
CSA. So CSL. TSA because curve Because there. a curvature is there. So yes. Yes, sir. बिल्कुल। तो ये वाला जो कर्वेचर है, ये जो आप सर्कुलर रिंग घूम रही है हमारी, ये कर्वेचर अगर आ रहा है वहां पे, तो आप क्या करोगे, इसको एक कर्व की तरह लोगे। दैट्स व्हाई यहां पर हम LSA ना लेके क्या लेंगे, एक CSA कैलकुलेट करेंगे। और CSA हमारे लिए क्या हुआ यहाँ पे, हाँ जी 2 pi RH. एक्चुअल में तो यही हुआ, इसी रेक्टेंगल का जो एरिया निकला था, ये हम कैलकुलेट कर चुके ऑलरेडी, 2 pi RH, 2 pi R into H निकल गया जी। अब बात आती है हमारे वॉल्यूम के लिए, ठीक है जी, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जब इसका निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, इसको बड़े गौर से देखना। वॉल्यूम के लिए मैंने आपको सीधा सा तरीका क्या बताया है, कहां पे गंभीर सो रहा है क्या बैठ के, उठ के बैठ। वॉल्यूम के लिए हमने क्या सीधा तरीका निकाला हुआ है जी, Area of base into height. एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या होगा, एक सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर अगर सरफेस है तो उसका एरिया क्या होता है, यश भैया, सो गया, यस सर। सर्कल का एरिया, यस सर, सर्कल का। हाँ जी सर्कल का। ये वीडियो पक्का YouTube पे डालूंगा भाई साहब, बताओ सर। ये पक्का YouTube पे डालूंगा, सोशली बेइज्जती करूंगा बेटा। सर याद था वो पता नहीं, मैं भूल याद गया। करेगा कि किसी ने मेरे से क्या पूछा था, तो ये तो जिंदगी में क्रॉप कुछ भी भी नहीं हो भूलेगा, सकती सर। सर्कल का एरिया नहीं भूलेगा कभी। सर पाया 2 स्क्वायर। pi r क्या होता है, सरकमफ्रेंस, अभी अभी डिराइव किया था हमने। सर सर्कमफ्रेंस एरिया पूछ रहा हूँ, एरिया पाया Pi स्क्वायर R होता है सर। square. Pi R square. हाँ यार। Pi R square. फिर H आ गया। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी क्या बन गया, h, Pi R square. पाई आर स्क्वायर h। क्लियर है मेरी बात, विजिबल है ये हिस्सा, Yes sir. सही है। सर थोड़ा नीचे। यस सर विजिबल है, थोड़ा सा नीचे है बस। सर ठीक है। नाउ इट इज, ठीक है जी। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने तीन अपनी सरफेस, तीन ऑब्जेक्ट्स हमने निकाले हैं। क्यूब के बारे में हमने बात करी, क्यूबॉइड के बारे में बात करी एंड सिलेंडर के बारे में बात करी। स्क्रीनशॉट टेकन, सर yes. सर चलिए यस। अब हम अपनी बात शुरू कर रहे हैं किसके बारे में, हाँ जी यस सर आप बताओ। So अब first चलते हैं exercise. क्या है हमारा कोन, ठीक है जी। तो कोन हमारा कुछ होता है इस तरीके का, ये है इसकी रेडियस, ये है इसकी हाइट और ये है इसकी वर्टिकल हाइट, लेटरल हाइट भी कहते हैं, जिसे हम HL से डिनोट करते हैं। क्लियर है मेरी बात, यस सर। Yes sir. यस सर। अगर इस की कैलकुलेशन पूछी जाए आपसे तो आप कैसे करेंगे, ये है हमारा राइट सर्कुलर कोन, राइट एंगल कोन कहते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है बिल्कुल। सो अगर मैं मुझसे पूछा जाए कि L की लेंथ बताओ, तो L हम सिंपली पाइथागोरस लगाएंगे। दिस वुड बी आवर बेस, दिस वुड बी हाइट एंड दिस वुड बी हाइपोटेन्यूज। सो L square would be equal to H square plus R square, hence L would be H square plus R square. H stands for height and R stands for radius. Getting it or not? यस सर। Yes sir. समझ में आई बात? So L की वैल्यू ये आती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हम इसके TSA और LSA को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं जी LSA। LSA की ये होगा यहाँ पे, CSA कैलकुलेट कर रहे हैं एक्चुअल में आप। तो CSA की जब हम बात करें, किसके लिए बात कर रहे हैं, कोण के लिए बात कर रहे हैं हमें सारी। तो जब CSA की बात की जाए तो ये हमारे लिए क्या होता है, ये बनता है हमारे लिए पाई आर एल। क्या बना, पाई आर एल। सर पाई आर एल के लिए बात करें तो ये क्या हो जाएगा मेरा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब बताओ क्या हो सकता है ये, Pi R Pi R R plus कॉमन ले L. लेंगे. Pi R L Yes plus sir. R. And R plus L is left. ठीक है जी, क्लियर है मेरी बात, यस Yes सर। sir. कोई डाउट? नो अब सर। बात कर लेते हैं इसकी वॉल्यूम की। ठीक है जी, वॉल्यूम के लिए सीधा सा लॉजिक क्या कहता है कि अगर आप इसको नीचे की तरफ बढ़ाओ, तो
तो ये आपका कैसा बिहेव करेगा, एक सिलेंडर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है जी, एक सिलेंडर की तरह बिहेव करेगा। और वॉल्यूम जो होता है कोन का वो 1/3 होता है किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. सर Yes, sir. 1/3 कैसे होता है? 1/3 इसलिए होता है कि जब इसको डाला जाता है तो ये बेसिकली इस एज से और इस एज से हमारा वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीमेंट आता है, थोड़ा सा घटता है ये, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके हम इसकी पूरी डेरिवेशन कर सकते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्री अभी आपके सिलेबस में इन्वॉल्व नहीं है, दैट्स व्हाई अभी हम इस चीज को रिलेट काम सीख रहे हैं बस। ओके सर। अब अगली शेप की तरफ जिसका नाम है क्या, स्फीयर। स्फीयर में ऑब्वियसली क्या है, सिर्फ एक रेडियस काउंट किया जाता है, और स्फीयर के लिए बात सुनिए ध्यान से। तो अब स्फीयर की जब हम बात करते हैं तो स्फीयर क्या है, इसके लिए अगर टीएस से निकाला जाए तो टीएस से क्या होगा मेरे लिए 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चारों तरफ से एक एक सर्कुलर रिंग बना दी जाती है। एलएसए इसका में होता तरफ है का शो सकती है ये। की बात की जाए इसकी तो क्या बना लेना 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनती है, हमारी स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट बनता है वो है हमारा हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, अब हेमिस्फीयर हमारे लिए क्या होता है, देखो ध्यान से। हेमिस्फीयर में जब आप देखोगे तो आपको क्या मिलता है, ये कुछ इस तरीके का मिलता है, ये है आपका क्या रेडियस। अब हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो इसका टीएस से क्या हुआ, टीएस से बनता है इसका टोटल सर सरफेस उसका एरिया, हाफ होगा। यानी कि पाई आर स्क्वायर प्लस 4 बाय का हाफ करोगे तो क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना बन गया, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। सर एक बार और फिर अगर से सर समझाना। से पाई आर स्क्वायर क्यों लिया? सर ये पाई आर स्क्वायर के लिए। क्योंकि सर्कुलर रिंग है ना बेटा ये हमारी, ये जो इसका कटा हुआ हिस्सा होगा तरबूज को अगर बीच में से काट दो तो एक तो सर्कुलर रिंग बनती है ना हमारी बीच की, तो ओके सर। ठीक है 3 पाई आर स्क्वायर। अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल का हाफ कर लो सिंपली 2 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम आप फुल स्फीयर का हाफ कर लोगे तो कितना मिल जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है मेरी बात? यस सर। Yes, sir. यस सर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 3 डायमेंशन के सारे ऑब्जेक्ट्स कर लिए हैं। एक ऑब्जेक्ट हमारा बचता है फ्रस्टम, ठीक है, वो बिल्कुल हमारी लास्ट एक्सरसाइज में है। तो मीनवाइल हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन शुरू करेंगे और फिर हमारा मेन काम बच जाएगा फ्रस्टम के साथ एक एक्सरसाइज कंप्लीट करना। तो फिलहाल अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन शुरू कीजिए अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज से। टेकन Sir, taken. सभी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए। एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए, फर्स्ट एक्सरसाइज से शुरू कीजिए क्वेश्चन। Okay, sir. हो पा रहे हैं? Sir, अभी शुरू किया है। Yes.
First question is a plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide, and 65 centimeter deep to be made. It is opened at the top, ignoring the thickness of the plastic sheet. Determine the area of the sheet required. बताओ जी क्या निकालना चाहिए इसके लिए हमें? सर एक बात पूछनी है इससे माइनस LB कर देंगे ना. पूछो सर पूछो. सर, इसमें लिखा प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप. सर, इसमें 1.5 मीटर लॉन्ग हाइट है या लेंथ है? देखो जो सबसे लॉन्गेस्ट होगी वो ऑब्वियसली लेंथ होगी, जो सेकंड लॉन्गेस्ट है वो आपकी ब्रेथ होगी, विड्थ होगी, एंड जो सबसे छोटी शॉर्ट मानते हैं उसको हम हाइट मान लेते हैं. ठीक है, अनटिल अनलेस हमें बोला ना जाए जब तक. ठीक है, जब Okay, तक sir. क्लियरली बोला ना जाए तब तक हम यही मान के चलते हैं. जो सबसे लंबे है वो लेंथ, जो उससे छोटी विड्थ एंड सबसे छोटी हाइट. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर एक दिमाग जरूर लगाना है इस क्वेश्चन में. जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो 1.5 मीटर है, 1.25 अगेन मीटर है, एंड 65 जो है वो सेंटीमीटर है. सही है. That's very important that all the units should be in a single unit. Okay. Sir, can we do it in centimeter? सेंटीमीटर में करके कर सकते हैं. मर्जी आपकी, आप किसी में भी कीजिए, क्या आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए. सर मैं तो सबको. मीटर में कर रहा आई हूँ. गेस मीटर में करना पड़ेगा क्योंकि सेकंड में लिखा है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी हुई है. यस सर, बहुत दिक्कत आएगी अगर सेंटीमीटर में, बहुत आप एंड में कॉम्प्लिकेटेड चाहो है. तो उसको सेंटीमीटर में भी, सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो. या बाकी कर आप कोई दिक्कत नहीं, जैसा मन करे वैसा कर लीजिए. ओके सर. मीटर में कर लेंगे तो आपको लास्ट की कैलकुलेशन से बच जाएंगे, बस इतना फर्क है आपके लिए. तो 65 सेंटीमीटर कितने मीटर हो जाएगा हमारा? सर 65 upon 100. सर 0.65. सेंटीमीटर. 0.65. 1 सेंटीमीटर की अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 1/100 मीटर. और 65 सेंटीमीटर की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 65 सर 65 upon upon 100. मीटर, ऑलमोस्ट 0.65. 0.065. क्लियर मेरी बात? यस सर. चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी से. और याद रखना, अब आपको बोला गया द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, इट इज ओपन एट द टॉप. ऊपर से छत से खुला हुआ है, यानी कि जो भी आप टीएसए निकालेंगे उसमें से माइनस एलबी करेंगे, और अगर आप एलएसए निकाल रहे हैं तो उसमें प्लस करेंगे एलबी. ओके सर. क्लियर है? चलिए Yes, सॉल्व sir. कीजिए ईमानदारी से. स्क्रीनशॉट टेकन. Yes, sir. यस सर. कितने बच्चों का हो गया क्वेश्चन? सर बस थोड़ा सा बचाव होने वाला है. कामयाब कंप्लीट डन. यस सर, कर रहा हूँ अभी. सॉल्व कीजिए जल्दी. यस सर.
सर 5.45 मीटर स्क्वायर आ रहा है। 445 मीटर स्क्वायर आ रहा है। पक्का? सर मैंने टीएस से माइनस एलबी करके किया है। सर 5.45। ठीक है, चलिए जी, एरिया आ गया हमारा। अब इसकी कॉस्ट निकाल दीजिए। सेकंड पार्ट, कॉस्ट। हमें बोला गया 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू कितने का, 20 का। तो 5.45 मीटर स्क्वायर बता दीजिए कितने मीटर का, कितने रुपए का बैठेगा। सर 109। 5 मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना रहा सर 109। है? यस सर। 545 1090 है। यस सर, यस सर 109 ही है। सर 109। 109। ठीक है जी, 109 रुपीज। क्लियर है मेरी बात? यस सर। गंभीर साहब, यस सर। डन? नो सर, अभी कर रहा हूँ। चलिए, those who have done, go for the second question. यस सर। सर डन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे जाइए। Take a screenshot of this. सर टेकन। सर क्वेश्चन 2 में हमें फ्लोर का तो नहीं निकालना ना, मतलब फ्लोर को माइनस करना पड़ेगा। क्वेश्चन 2 देखिए क्या कह रहा है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ दे दी गई आपको 5, ब्रेथ आपको दे दी गई 4 एंड हाइट आपको दे दी गई 3 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम। वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम ऑफ द सीलिंग एट द रुपीज। तो आपको क्या निकालना है, आपको सिर्फ वॉल्स का निकालना है जी। वॉल्स के निकालने के लिए क्या एरिया मिलेगा आपका? हाँ जी, LSA ऑफ क्यूबॉइड। यस सर 2। LSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2HL प्लस बी। ठीक है जी, और अगर आप बोलते हैं कि कॉस्ट भी निकालिए तो 2HL प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय रेट। सर सीलिंग की भी तो निकालनी है, तो सीलिंग भी तो ऐड करनी पड़ेगी। The length find the cost of the white part, the wall of the room and अच्छा सीलिंग की Yes, निकालनी sir. भाई। Plus सीलिंग की L. निकालनी तो आप L प्लस बी भी ऐड कर दीजिए, L into B भी ऐड कर दीजिए। सर टीएस से माइनस एलबी भी कर सकते हैं। हाँ ऐसा भी कर सकते हो, बस ये ध्यान रहे कि जब भी आप कोई चीज बड़ी कैलकुलेट करके उसमें से माइनस कर रहे हो तो समझिए आप 2 बार काम कर रहे हो। और Yes, जब sir. आप LSA करके उसमें प्लस कर रहे हो तो आप सिर्फ एक बार काम कर रहे हो। नीचे से ऊपर चलो, हमेशा ऊपर से नीचे हम बताओ, कैलकुलेशन कम से कम रखो हमेशा। सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी। ओके,
आज की सर क्लास के 425 बाद आ रहा है। आप कौन कौन सी एक्सरसाइज अपने आप कर सकते हैं? 13.1 Yes, sir. आप कर सकते हैं। 13.2 सिलेंडर पे बेस्ड है, वो काम अटेम्प्ट कर सकते हैं। 13.3 आपकी कोन पे बेस्ड है, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 13.4 आपकी स्फीयर पे बेस्ड है, आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। 13.5 क्यूबॉइड पे बेस्ड है, वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। 13.6 भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। 13.7 भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सर ऑलमोस्ट पूरा ही चैप्टर हो गया। और 13.8 भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्रश्न नहीं है क्या? सर क्या? प्रश्न Sir, 545 meters सर इस square. क्लास में तो नहीं आया वो 425। सर 425 रुपीज है इसका आंसर। ठीक है। Sir, तो कुल मिला के 545 कहने के का अराउंड आ मतलब रहा ये है. है कि आप अपना पूरा चैप्टर अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेरी तरफ से काम खत्म हो चुका है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर मैं सीधा अपनी स्कूल के फेयर कॉपी कर लूँ, उससे काम भी हो जाएगा सर स्कूल का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई जरूरत नहीं है आपको दोनों सर बार हम भी कर लेना ऐसे। कोई जरूरत नहीं आपको दोनों बार कंप्लीट करने की। आप सिर्फ एक बार कीजिए और अच्छे से काम खत्म कीजिए। ठीक है। ओके सर सर। फिर तो मैं साइंस का भी ऐसे ही कर लिया करूंगा क्योंकि मैं दो Sorry? बार करता हूँ। सर फिर तो साइंस में भी ऐसे ही कर लेना बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जॉब का। एक बार काम कीजिए, अच्छे से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। सर मैं परेशान हो जाता था उसी Sir, चीज को 2 बार करना पड़ जाता था। मतलब 545 के अराउंड आ रहा है. 555 आ रहा है मेरा तो। अराउंड मेरा क्या होता है? पूरा 5 निकालो के ना। अराउंड. सर एरिया 74 आ रहा है। यस सर, 74 into 7.5 आ रहा है. फिर इंटू 7. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अभी काम कीजिएगा, इसके सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिए, जितना जो मैक्सिमम कर सकता है सारे क्वेश्चन अपने करने शुरू कर दीजिए। सबको आजादी है पूरा चैप्टर कंप्लीट करने की, कोई ऐसी पाबंदी नहीं कि आपने ये एक्सरसाइज क्यों करी, वो एक्सरसाइज क्यों करी। 13.8 तक जितना काम कर सकते हो सब आजाद हो, बिल्कुल एकदम घोड़े की तरह भागो और जितना निपटा सकते हो निपटा डालो। ठीक है, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। नेक्स्ट क्लास में जिसके जो भी डाउट्स हो फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज से रिलेटेड वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, काव्य गंभीर कोशिश करेंगे सबसे पहले आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व करें, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। या सर Clear है मेरी बात? 5 आ रहा है. क्लियर है काव्य मेरी बात? यस सर। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप अटेम्प्ट करके खत्म करेंगे। सो जितना तेजी से काम हो सके उतना तेजी से काम निपटाइए और नेक्स्ट क्लास में हम काम शुरू करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज का। यस सर। ठीक है, ओके सर। मैंने आराम करने को बिल्कुल नहीं बोला। जिन बच्चों को ये लग रहा हो कि अब तो क्लास खत्म हो गई चलो अब पबजी खेलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे। PT2 आपके PT3 आपके बहुत जल्दी ही शुरू हो जाएंगे। सो और हो सकता है ऐसा भी हो कि PT3 कब में हो? आपका टर्म 2 पूरा है। सर वैसे PD3 कब होंगे? मोस्ट प्रोबेबली जैन या फेब में आपके शुरू हो जाएंगे। या सर मैम कह रही थी जैन के मैम, एंड. कोई स्पेसिफिक के डे? बाद बस शुरू हो इसमें जाएगी तो बच्चों को notification होंगे के ना। बाद। अब MC की ऑप्शन नहीं आएगी ना। ठीक है, नहीं, सब चलिए तो के दैट्स बाद. ऑल फॉर टुडे। नाउ विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सर चलो स्टॉप द बाय रिकॉर्डिंग। सर। ओके, सर अब सब Bye. देखते हैं बाय एवरीवन। सर वेट